गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशनल एनालिसिस को डीप में स्टडी किया था और उसके साथ हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो चलिए हम आज की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपने यूनिट का लास्ट टॉपिक ही है ये एरर एनालिसिस, इसे हम स्टडी करते हैं और फिर हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगा। एरर एनालिसिस के आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। एरर एनालिसिस मतलब कोई भी एरर आ रहा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसे एनालाइज करना कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फिर पहले हम उसका सॉल्यूशन नहीं सोच सकते जब तक हम उसे पूरा एनालाइज नहीं करेंगे। तो ये होता है मेरा एरर एनालिसिस का मतलब। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेरी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर देखने में तो ये बहुत बड़ा नाम लग रहा है पर इसमें है इतना कुछ भी नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है ये हमें क्या बताती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमें अपनी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, चाहे वो मास लेंथ टाइम कुछ भी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है या डिराइव, तो हमें उसे एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो किस एक्यूरेसी से हम उसे एक्सप्रेस करेंगे वो होगी मेरी सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके बाद है द डिजिट हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नोन इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब वही है कि जिनकी वैल्यू मुझे एक्यूरेटली पता होगी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट में, मैं उन्हें ही सिग्निफिकेंट फिगर कह सकती हूँ। जितना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर जो मुझे ऑब्टेन्ड होगा मेजरमेंट करते समय, उतनी ही मेरी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होगी। अगर हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि मेजरमेंट कुछ सिग्निफिकेंट फिगर से अगर हो रही है तो वो एक्यूरेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है तो हम चलते हैं एग्जांपल को पढ़ने। मुझे एक रिकॉर्डेड फिगर दिया हुआ है 1.21, मतलब कि जो मेरी क्वांटिटी है वो कैन रिलाइड ऑन एक्यूरेट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और जो 1.212 उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर जो मेजरमेंट में होती है वो क्या इंडिकेट करती है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स पर हमें कॉन्फिडेंस है कि ये मेरी एक्यूरेट होगी। जितना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतनी ही बड़ी मेरी एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। आपको शायद अभी ये चीज़ समझ ना आ रही हो पर ये चीज़ आपके सिर्फ क्लियर होनी चाहिए, इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, मुझे नंबर ऑफ अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है तो उसके लिए मुझे कुछ रूल्स मेरे सेटअप हैं। सबसे पहला रूल क्या है, जितने भी नॉन डिजिट्स होंगे वो सब सिग्निफिकेंट ही होंगे। अगर आपको दिया हुआ 212 तो वो तीनों ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है 15248 तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। और उसके बाद सेकंड मेरा रूल क्या है, जितने भी जीरोस होंगे, अगर मेरे पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में जितने भी जीरोस हैं, जैसे यहाँ पे 2 नॉन जीरो डिजिट क्या है 8 और 6, दोनों नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में 2 जीरो हैं तो मैं इन्हें इग्नोर नहीं करूँगी, मैं लूँगी ये मेरा क्या हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड है मेरा जितने भी जीरो होंगे डेसिमल पॉइंट के राइट पर और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पर, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे डेसिमल पॉइंट के राइट पर 1 जीरो है यहाँ पे और उसके बाद राइट पर उस नॉन जीरो डिजिट, ये तीनों नॉन डिजिट है मेरे पास। इनके लेफ्ट पर, ये हम लेफ्ट की बात करें, इनके लेफ्ट पर 3 जीरोज़ हैं। वहाँ पे तो हम जैसे 8 के बाद 0 0 वहाँ पे हम इसे काउंट कर रहे थे, पर इसके अगर लेफ्ट में कुछ भी आए तो वो काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ 3 ही हो जाएगा। अगला, जितने भी जीरो राइट है डेसिमल पॉइंट्स पर वो सिग्निफिकेंट हो गए। अगर वो, इसके बाद इन्होंने कंडीशन भी दे दी क्योंकि आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती थी कि राइट पर नॉन जीरो होंगे, यहाँ पे कह दिया कि वो सिग्निफिकेंट हो गए। पर कब होंगे सिग्निफिकेंट, जब वो किसी भी नॉन जीरो डिजिट को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब 30.08 ऐसा होगा तो ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा है कि 30.00 तो ये 4 बन गए। ये चीज़ आपको क्लियर है? आई होप आपको अब ये सब समझ आ रहा होगा। ये बस 4-5 कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आप एक बार देख लेना। कई बार आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे बताना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने कितने हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है 6729, मतलब मैंने आपको बताया था, पहला रूल ही था मेरा कि जितने भी अगर नॉन जीरो डिजिट हैं तो उसमें सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे। और उसके बाद 0.024, इसमें क्या है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट पर होंगे वो अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, सिर्फ 2। ऐसे ही अगर 2 डेसिमल पॉइंट के बीच में कुछ आ रहा है 0 0 तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो बस आपको वो रूल्स पढ़ने से ही आपके सारे क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं अब अपने
आगे है मेरे पास राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना आप 10th 8th शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो चल मैं आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक मेरे पास नंबर है और उससे मुझे डिजायर्ड नंबर से राउंड ऑफ करना है, या तो मैं एक डिजिट ड्रॉप कर सकती हूँ उसके राइट में, या 2 डिजिट। जब मैं पहली डिजिट ड्रॉप करूँगी अगर तो वो लेस देन 5 है, जो मेरी लास्ट डिजिट है जो मुझे ड्रॉप करनी है, अगर वो लेस देन 5 है तो जो लास्ट डिजिट है वो अनचेंज रह जाएगी। मतलब जैसे 5.5 दिया हुआ है मुझे, 1.5 है, तो लास्ट डिजिट अनचेंज रह जाएगी। पर अगर मेरे पास 5.899 ऐसे कुछ होगा तो उसमें एक ऐड करके वो पूरा 6 बन जाएगा। लेस देन 5 है तो सिंपल रहेगी, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद है मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। एक एक्सपेरिमेंट में जो जितने भी नंबर ऑफ मेजरमेंट होते हैं उसे हम बनाते हैं और रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए उसे हम कंपाउंड कर देते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। अगर उसे बहुत ज़्यादा हम एक्यूरेसी से भी बनाएंगे तो एक सिंगल, और अगर मेरी बात सुनो, अगर आपके पास एक कोई भी ऑब्जर्वेशन गलत आ गई तो आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको उसकी जो कैलकुलेशन है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो भी मेरी एक्यूरेसी होगी सम और डिफरेंस की, वो लिमिटेड होगी सिर्फ एक्यूरेसी ऑफ लीस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। जितनी भी लीस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन होगी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, आपको आगे जाके ये क्लियर हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला रूल क्या है, डू नॉट रिटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रिजल्ट कंप्यूटेड फ्रॉम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देन इन ऑब्जर्वेशन विच हैज़ द फ्यूज डेसिमल प्लेसेस। मतलब आपको रिटेन नहीं करना जितना भी ग्रेटेस्ट नंबर आया जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, जिसमें फ्यूज डेसिमल प्लेसेस है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट इन दोनों को करना है। जब मैं इन्हें सम करी तो मेरे पास 445.73 आया, और जब मैं इनका डिफरेंस करी तो मेरे पास क्या आया, 411.27। पर फिजिक्स में हम जो सम और डिफरेंस है और इस मैनर में वो हम नहीं ले सकते। मतलब जो मेरा 428.5 है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो मेरा 0 है सेकंड प्लेस पे है आफ्टर डेसिमल, और जो मेरा डेटा है 428.5 उसे मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट डेसिमल पर, क्योंकि वहाँ पे मैं मेजर एक्यूरेसी अगर मैं उसे सेकंड डेसिमल प्लेस पर रखूँगी तो वो इजी नहीं होगा। मैं ऐसे किसी भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकती अपनी फिजिक्स में, जैसे मैं इन्हें किया हुआ है नॉर्मल मेरी लेमन लैंग्वेज में। इसे ऐड करने आप इतना ध्यान रखो, चाहे आपको ये सब नहीं भी समझ आया होगा, कि मैं इस मेथड से जैसे मैं अपनी नॉर्मल फिजिक्स में करती हूँ मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकती। अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, राउंड ऑफ करना होगा अपने आंसर को। राउंड ऑफ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कैसे राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर तो जो मेरी सेकंड डिजिट है, मैंने सेकंड डिजिट अगर तो वो 5 से ऑक्यूपाइड और 5 के बाद है, तो जो मेरी नंबर होगा वो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अगर लेस देन 5 है तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगी। चलो मैं राउंड ऑफ करती हूँ। मैं इसे यहाँ पे 5 है मेरा पूरा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7। 3 को तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, राउंड ऑफ कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ अगर लेस देन 5 है, अगर मेरा लेस देन 5 है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, 2 है तो वहाँ पे 3 हो जाएगा। ये मेरा फिजिक्स का राउंड ऑफ करने का तरीका है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो मेरा अगर हम कोई भी जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं उसका राउंड ऑफ करने का तरीका है। फिजिक्स का अलग है, उसका अलग है, आप कंफ्यूज मत होना। फिजिक्स में क्या है, अगर तो वो इक्वल टू 5 है तो वो नॉर्मल सेम रहेगा, अगर लेस देन 5 है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, जहाँ पे जैसे वहाँ पे 2 था और वहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद एक और मेथड होता है कि हम दूसरे डेटा को भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं जिनके हमें सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आगे है मेरे थ्योरी ऑफ एरर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको नहीं कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको बता रही हूँ। इसके बाद है एरर ऑफ मेजरमेंट्स। हम किस तरह इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से होते हैं बेसिकली हमारे। सबसे पहले हमारा होता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर कौन सा होता है, जो मेरे पास सीरीज़, मैंने बड़ी सारी ऑब्जर्वेशन की, मेरी एक सीरीज़ बन गई ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 2 3 4 5 मेरी एक सीरीज़ बन गई ऑब्जर्वेशन की, जो उनका रिजल्ट सेम आएगा अमाउंट से। जो उनका रिजल्ट आया वो जितनी अमाउंट थी उससे सेम आ गया, तो वो कांस्टेंट एरर है। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, अगर मैं मेजरमेंट कर रही हूँ सिलेंडर का वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर आई होप आपको क्लियर ही होगा, आपने देखा भी होगा कहीं उन्हें। तो
जो कि फॉल्टी होता ही है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्या होता है मेरा, 0.9 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर पर। तो जो मेजरमेंट लेंथ होगी मेरी वो क्या होगी, हमेशा ही ग्रेटर देन आएगी ट्रू वैल्यू बाय कांस्टेंट अवॉइड। अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो मैं बड़ी सारी डिफरेंट मेजरमेंट यूज़ करूँगी कि मेरा एरर कम से कम आए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, कांस्टेंट एरर वो होता है जब एक सीरीज ऑफ मैंने ऑब्जर्वेशन की, उसका रिजल्ट एरर में आ रहा है सेम अमाउंट से, बार बार वही आई जा रहा है एरर में, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो ये मेरा होगा कांस्टेंट एरर। इसके बाद होगा सिस्टमेटिकल एरर। मतलब अगर सिस्टमेटिक एरर वो होगा जैसे कुछ नॉर्मली मेरे पास मुझे पता होता है कि सिस्टम की गलती होती है, मेरा इसमें कुछ ज़्यादा अफोर्ड नहीं होता। मतलब अगर मुझे पता है कई बार मेरा सिस्टम ख़राब हो रहा होता तो एक बार वो डिफरेंट रीडिंग देगा। बीपी मॉनिटर की बेस्ट एग्जांपल है सिस्टमेटिकल एरर की। एक जो बीपी मॉनिटर होता है, बीपी चेक करने वाली मशीन, उसमें कई बार आपको जो बीपी है वो ऊपर नीचे मिलता है, कई बार 10 ज़्यादा होता है, कई बार 10 कम होता है। उसमें मेरा कोई एरर नहीं है, वो सिस्टमेटिकल एरर है। थर्ड इज इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर कौन सा होगा, जो कि इनहेरिट एरर ऑपरेटर से मुझे मिला होता है और जिसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेरे यूज़ होते हैं। जैसे ज़ीरो एरर लगा सकते हैं हम किसी भी इंस्टेंट को मेजर करने वाला, ये उसमें आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास पर्सनल एरर। जैसे मैं कुछ रीडिंग ले रही हूँ, मैंने एक जगह पे गलत रीडिंग ले ली तो मेरा तो पूरा एक्सपेरिमेंट वहाँ पे गलत हो गया ना, तो ये मेरा होगा पर्सनल एरर। नेक्स्ट है मेरा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। मतलब जो मेरे पास प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसे कई बार मेरा स्केल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, या फिर जितने भी मेरे एरर है जो मेरी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, मेरे इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, तो वो भी ये एक्सटर्नल कॉजेज के अंदर आते हैं। उसके बाद कई बार इनपरफेक्शन भी होती है हमें, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट तो हो भी नहीं सकता, ना कोई मशीन परफेक्ट हो सकती है। जैसे आप एग्ज़ाम ले लो, आपको कुछ एयर की वजह से वेट आ गया किसी चीज़ में, या फिर रेडिएशन की वजह से हीट लॉस होगी, ये एरर तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, पर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो इन एरर के लिए सही होगी। ये थे मेरे टाइप थे, ये सारे मेरे सिस्टमेटिकल एरर के। कांस्टेंट एरर मतलब जो जितना भी हम सेम ले लें, वो जितना भी हम रिजल्ट ले लें वो सेम आएगा। सिस्टमेटिकल एरर जिसमें कई सिस्टम की तरफ से एरर हो सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर भी हो सकता है, इसमें एक्सटर्नल भी हो सकता है, इम्परफेक्शन से भी हो सकता है। थर्ड है मेरे पास रैंडम एरर, जो कि अननोन कोसेस की तरफ से होता है मेरे पास रैंडम एरर। कुछ भी इसे हम चांस एरर भी कह सकते हैं। मतलब एक सेम पर्सन है, वो एक सेम पर्सन बार बार रीडिंग ले रहा है और उसे कई बार ऐसा होता है कि हर बार उसे डिफरेंट रीडिंग मिल जाती है। ये भी एरर मोस्टली जो होता है, अगर मैं स्क्रू गोल से कुछ भी डायमीटर को मेजर कर रही हूँ तो वो मुझे कई बार ऐसा होगा कि जो एरिया होगा वो मेरा सेम नहीं होगा, तो मुझे कई बार डिफरेंट रीडिंग वहाँ से मिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसे आप थोड़ा सा सही लेके चलो, बार बार उसका अर्थमेटिक मीन निकालो उस ऑब्जर्वेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लो, तभी आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट आएगी। ये आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एरर, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में कई बार मैक्सिमम टाइम्स तो ये पूछ ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।